कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा डर भी ले जा, मेरा घर भी ले जा, मेरे ख्वाब भी ले जा, मेरे राज भी ले जा, मेरा गम भी ले जा, हर जख्म भी ले जा, मेरी जात भी ले जा, औकात भी ले जा, मेरी बात भी ले जा, हालात भी ले जा मेरा। वो ख्याल रखे माँ जैसा, पापा सा लाड़ जताए, किस्मत से मिलती बहना, भाई का मान बढ़ाए। ओ बहना बहना मेरी, इस कलाई की तू शान है। ओ बहना बहना मेरी, इस कलाई की। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। जिंदगी में सब मंजूर था, बस उससे दूर होने से डरता था। मेरी कई कोशिशों के बाद वो मेरी हो गई और वक्त गुजरते देर न लगी, उसे भी मुझसे मोहब्बत हो गई। पर एक दिन हमारे हंसते खेलते आशियाने में आग लग गई। सब सही चल रहा था, पर ये बात उसके घर वालों को पता चल गई। वो तो सही थी मगर समाज की सोच गलत थी। वजह बस इतनी सी थी कि हमारी कास्ट अलग थी। आंख बंद करके अपनी कास्ट वाले से उसे जोड़ दिया। रानी बनाकर रखता था जिसे, उससे पल भर में रिश्ता तोड़ दिया। प्यार इश्क मोहब्बत से भी बड़ा कोई धर्म होता है क्या? अरे ये कास्ट बोलने वालों, सच बताओ, ये कास्ट अलग होने से कुछ होता है क्या? जबकि हमारी कास्ट ऊंची थी, फिर भी वो नहीं माने। पाबंदियां लगानी शुरू की और दिए ढेर सारे ताने। और एक दिन दुनिया के आगे हम गलत हो गए, कुछ आंसू और यादें लेकर हमेशा के लिए अलग हो गए। नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार है। 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार है। न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से ज्यादा नंबर आए नहीं, बेकार है न्यूटन। वो तो सारी दुनिया में पूजा जाता है, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन। स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। जब स्कूल ने निकाल दिया उसको, तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था, अब सारी दुनिया उस पर पीएचडी करती है और उसके गुणगान करती है। माने फेल और पास होने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लेना देना नहीं। एक आदमी ने एक घर की घंटी बजाई तो अंदर से एक बच्चा बाहर आया। आदमी ने पूछा, बेटा क्या आपके पापा घर पर हैं? बच्चे ने कहा, अंकल पापा तो बाजार गए हैं। फिर आदमी ने कहा, तो चलो एक काम करो, अपने बड़े भाई को बुला लो। बच्चे ने कहा, पर अंकल भैया तो बाहर क्रिकेट खेलने गए हैं। फिर आदमी ने कहा, ओफो, एक काम करो, मम्मी तो घर पर ही होंगी ना, आप मम्मी को बुला लो। फिर बच्चा बोला, पर अंकल मम्मी तो किटी पार्टी में गई है। ये सुनकर आदमी उस बच्चे से परेशान हो गया और गुस्से में बोला, तो बेटा तुम घर पर क्यों बैठे हो, तुम भी कहीं चले जाओ। फिर बच्चा बोला, अरे अंकल मैं भी तो अपने दोस्त के घर आया हूँ।
12 साल बाद वो जेल से छूटा। जेल से निकलते ही उसे बाहर की ताजी हवा अच्छी लगने लगी और वह खुली हवा में सांस लेने लगा। तो उसने सोचा कि मैं घर पैदल चलकर ही जाता हूँ। तो वह पूरा रास्ता अपने घर की ओर चलकर ही गया। घर पहुँचते ही उसकी बीवी चिल्लाई, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर? आपकी रिहाई तो 2 घंटे पहले ही हो गई थी ना। वो आदमी वापस जेल ही चला गया। लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तू सोना है, मैं लोहा हूं। आपस में बातचीत शुरू हो गई तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सोनार मुझे बनाने के पहले ठोकता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आग में थपा के ठोका जाता है, लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पीटता तो तू बहुत आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूं, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा तो ठीक कहता है सोने, सुनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। वाह वाह वाह। एक नगर में एक मशहूर चित्रकार रहता था। चित्रकार ने एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाई और उसे नगर के चौराहे पे जाकर लगा दिया और नीचे लिख दिया कि जिस किसी को जहाँ भी इसमें कोई कमी नजर आए वह वहाँ निशान लगा दे। जब उसने शाम को तस्वीर देखी तो उसकी पूरी तस्वीर निशानों से खराब हो चुकी थी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। तभी उसका एक मित्र वहाँ से गुजरा। उसने उसके दुखी होने का कारण पूछा तो उसने उसे पूरी घटना बताई। उसने कहा एक काम करो, कल दूसरी तस्वीर बनाना, उसमें लिखना तो कहीं भी कोई कमी नजर आए उसे सही कर दे। उसने अगले दिन यही किया। शाम को जब उसने अपनी तस्वीर देखी तो उसने देखा कि तस्वीर पर किसी ने कुछ नहीं किया। वह संसार की रीति समझ गया। कमी निकालना, निंदा करना, बुराई करना आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना अत्यंत कठिन होता है। जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघलती है, वेस्ट करो तो भी पिघलती है। इसलिए जिंदगी को टेस्ट करना सीखो, वेस्ट। मेरे दिल के सबसे करीब है जो मेरा और मेरी बहन का रिश्ता है, वो मेरी हर सेल्फी का एक खूबसूरत हिस्सा है। वो खुशनसीब हूँ मैं कि मेरी जिंदगी का एक अनमोल किस्सा है वो। ओ बहना मिले हर खुशी, वो ख्याल रखे माँ जैसा, पापा सा लाड़ जताए, किस्मत से